Press the bell icon on YouTube and don't miss another update. नमस्ते। आज के इस वीकली डायलॉग्स में आप सभी का स्वागत है और आज हमारे साथ जुड़ गए हैं आभास मलदहिया। आप मिल चुके हैं पहले आभास को। नमस्ते आभास जी। नमस्ते। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, आप कैसे हैं? आज का दिन हम शुरू करते हैं एक बड़े रोचक वाकये से, और वो रोचक वाकया है हमारे जो एक ओरिजिनल हिंदुइज्म वर्सेस हिंदुत्व के जो एक प्रणेता हैं श्री शशि थरूर जी, उनका एक ट्वीट आया आज सवेरे सवेरे, आपने भी देखा होगा शायद। और उस ट्वीट में वो ये कह रहे हैं कि जो लोग जिनका हाड़ मांस और जिनकी हड्डियां इस देश में दफन है, इस देश की मिट्टी में दफन है, उनका इस देश पर ज्यादा अधिकार है बनिस्बत कि उनके जिनकी राख नदी में बहके और समुद्र में चली गई। तो आज का जो टॉपिक था वो हिंदुइज्म वर्सेस हिंदुत्व का होने वाला था, और सवेरे सवेरे ये एक खूबसूरत सा ट्वीट आ गया उसी व्यक्ति का जो हिंदुइज्म वर्सेस हिंदुत्व की बात करके एक इस तरह की बाइनरी एक जो द्वंद्व है वो क्रिएट कर रहा है, जिसकी वो रचना कर रहा है। जी, आप क्या कहना है इस ट्वीट के बारे में? एक्चुअली मैं ये ट्वीट काफी लेट से देखा, तकरीबन 2 बजे के आसपास, एंड आई वाज शॉक्ड देख करके कि हाउ कैन एक ऐसा इंसान जिसने किताब लिखा है कि व्हाई आई एम हिंदू, वो ऐसा ट्वीट कर रहा है। एंड आई वाज बैफल्ड। मैं सोच रहा था कि चलो एक पॉलिटिकल डिस्कोर्स के लिए वो डिबेट रख सकते हैं कि हिंदुत्व वर्सेस चल सकता है, बट डायरेक्टली हिंदू आइकनिज्म को, या फिर रादर आप बोल सकते हैं कि हिंदू प्रिंसिपल को, इट्स लाइक काइंड ऑफ अब्यूजिंग है। इट्स काइंड ऑफ स्टेटिंग दैट बिकॉज हिंदू आइडिया में आपका अधेरेंस कंप्लीटली मदरलैंड के साथ जुड़ा हुआ रहता है। इट्स ऑल अबाउट मातृभूमि, चाहे मनुस्मृति उठाएं या कोई भी स्क्रिप्चर, एवरीवन टॉक्स अबाउट कि मातृभूमि से आपका कनेक्शन रहता ही है। और इस तरह की बाइनरी ऐड करके वो कह रहे कि काफी डिग्रेड कर रहे हैं पूरे डिबेट को। मतलब डिबेट एकेडमिक भी नहीं रह जाता है, इट्स मोर लाइक कि कोई उस पर कमेंट भी ना करना चाहे, ऐसे ओपिनियन की तरह वो उभर करके आया आज। बिल्कुल एक तरह से गाली गलौज वाली बात ही हो गई। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ कि हिंदुत्व मेरे लिए हमेशा कैरेक्टर की तरह है। जैसे एक वाटर का अगर हम केमिकल फॉर्मूला देखें, H2O हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर के बनता है, तो वो कांस्टेंट है। दैट इज द हिंदुत्व कैरेक्टर। और साथ ही साथ विद द टाइम अगर आपको गले में खराश हो गई तो आप गर्म पानी लेंगे, आपको गर्मी हो रही है तो आप ठंडा। तो हिंदुत्व भी अपने आप को इवॉल्व करते रहता है, कैरेक्टर उसका चेंज होते रहता है डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन क्या है। तो चलो फिर भी उस पर आप डिबेट कर सकते हैं, लेकिन आपने यहाँ पे हिंदू इथोस को ही ललकार दिया है। ऐसा बोल दिया है कि आज तक जो हम 25,000 सालों से या फिर उससे भी ज्यादा सालों से जो रिचुअल या फिर जो प्रैक्टिस फॉलो करते आ रहे हैं, जिसको अगर हम और डेप्थ में जाए तो काफी साइंटिफिक भी है, काफी रैशनल भी है। वो दफनाने के ऊपर इसके काफी प्रेफरेंसेस है। अभी कोरोना वायरस के टाइम पे भी बहुत जगह पीपल वेंट फॉर द हिंदू क्रेमेशन सिस्टम rather than going for burial, जिनके प्रैक्टिस में भी ये था। तो ये अपने आप में काफी गंदा कटाक्ष था, ये होना नहीं चाहिए था। और अब लेट्स सी अगर वो अपने आप को इस बात पर करेक्ट करते हैं या नहीं करते हैं, क्योंकि लास्ट तकरीबन शायद 6-7 महीने पहले की बात है, या 5 महीने पहले की, एक बड़ा मीम सर्कुलेट हो रहा था, जिसको सर्कुलेट करने में शशि थरूर भी काफी आगे थे। वो था हिंदुइज्म वर्सेस हिंदुत्व। एक पूरा कॉलम और टेबल बना हुआ था, व्हाई हिंदुइज्म इज राइट एंड व्हाई हिंदुत्व इज रॉन्ग। तो उसको भी मैंने जवाब दिया था। और इंटरेस्टिंगली शशि थरूर मुझे रिप्लाई करते हैं हर बार, और इस बार भी उन्होंने रिप्लाई किया, आवाज only for you, not for anyone else. I largely agree with your opinion, but the political discourse of Hindutva is dangerous. So मैं समझ नहीं पाया वो कहना क्या चाह रहे हैं। I largely agree, but तो
ऐसा लगता है कि उन्होंने सावरकर का जो हिंदुत्व है वो तो पढ़ा ही नहीं है। और बिल्कुल नहीं। यदि हम हिंदुइज्म और हिंदुत्व की बात करने लगे तो सबसे पहली बात तो जैसे ही इज्म आता है वैसे ही बाइनरी आती है। बिल्कुल किसी भी चीज को आप जैसे ही इज्म करें तो इज्म का मतलब है आप उसको बंधनों में बांध रहे हैं, उसके चारों तरफ बाउंड्री एक खींच रहे हैं। राइट। तो हिंदुइज्म एक्चुअली इज अ नैरो कंस्ट्रक्ट, जिसको ये एक वृहद रचना देने का प्रयास कर रहे हैं, जबकि बिल्कुल है इसका बिल्कुल उल्टा। जो हिंदुत्व है वो जैसे आपने बताया कि वो बेसिक कैरेक्टर है, वो आधारभूत है, वो आधार है। यस और जो हिंदुइज्म है वो एक थोपा हुआ एक विचार है। यस एग्जैक्टली। और कहीं और हिंदुइज्म, पता नहीं कितने लोग इसको डाइजेस्ट कर पाएंगे, बट ये बहुत ब्रूटल फैक्ट है दैट एज पर एम्पिरिकल एविडेंसेस हिंदुइज्म के साथ इज्म ओनली 19th सेंचुरी के मिड में जोड़ा गया, 1830 के आसपास। उससे पहले हिंदुइज्म बोलकर टर्म एग्जिस्ट नहीं करता था। इंटरेस्टिंगली वो क्या करते हैं, जो सो कॉल्ड लेफ्ट साइड वाले हैं, वो इसको एक अलग नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश करते हैं, और वो ये बताना चाहते हैं कि आपके रिलीजन का फॉर्मेशन हुआ है इस समय, क्योंकि हिंदुइज्म टर्म उस वक्त आया, और उस एविडेंस को ये कंप्लीट डिफरेंट डायरेक्शन में ले जाते हैं। लेकिन जैसा कि अभी आपने बोला कि इज्म इटसेल्फ इज अ बाइनरी, एंड दैट इज वेरी ट्रू। और इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है दैट इज्म जब इवॉल्व हुआ, इज्म शब्द का इस्तेमाल जो सफिक्स है वो उस समय ही यूज किया जाता था जब आप कोई एक रेडिकल मूवमेंट के बारे में बात करते थे जो मेन स्ट्रीम नहीं हो, या फिर कहीं ना कहीं वो एक कल्ट की तरह हो। जैसे फेमिनिज्म को लोग ने डिफाइन करने की कोशिश किया, ये सारे रेडिकल मूवमेंट्स थे। आप डीकॉन्स्ट्रक्टिविज्म देख लीजिए, मॉडर्निज्म, पोस्ट मॉडर्निज्म, और ये सभी एक सिंगुलर आइडिया, हम आगे डिटेल में इसके बारे में बात कर सकते हैं, बट काफी सिंगुलर आइडिया होता है ये। और हिंदू धर्म या हिंदू आइडिया कभी इज्म में जकड़ करके नहीं रखा जा सकता, ये काफी प्लूरल है, काफी डाइवर्स है, अपने अंदर बहुत इज्म को ये समा करके रखा हुआ है, बहुत सारे इज्म इस हिंदू धर्म के अंदर है। आपने तो लेफ्ट को बहुत नजदीक से देखा है, बल्कि जब हमने पिछली बार बात करी थी तो आपने तो ये कहा था कि आप पूरे कम्युनिस्ट थे और उसके बाद अब आप एक्स कम्युनिस्ट हैं। तो जब आप इस कम्युनिस्ट विचारधारा के बीच में थे तो वो क्या कम्युनिस्टों को विशेष रूप से यह पढ़ाया जाता है कि किस तरह से चीजों को डीकंस्ट्रक्ट करो और किस तरह से उनको आप प्रेजेंट करो जिससे कि जो सामने वाला है वो डिफेंसिव हो जाए, तो सामने वाला है वो अपॉलोजेटिक हो जाए, वो बिल्कुल इस तरह की स्थिति में आ जाए, बचाव की मुद्रा में आ जाए। इस तरह का कोई स्पेशल डिस्कोर्स होता है कि किस तरह से करते हैं ये लोग? एक्चुअली मोर और लेस इट्स अबाउट, कहीं ना कहीं जो धार्मिक साइड के लोग हैं या फिर जो राइटियस हैं जिनको हम बुलाते हैं, ये उनकी वीकनेस को पकड़ते हैं। अभी जैसे मैंने अभी जस्ट थोड़ी देर पहले बोला कि अगर मैं लोगों को बोलूंगा कि हिंदुइज्म राइट टर्म नहीं है तो बहुत सारे लोग बैफल हो जाएंगे, उनको लगेगा कि क्या बोल दिया इसने, और वो इन वीकनेस को बहुत स्ट्रांगली पकड़ते हैं। अब हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि हिंदुइज्म काफी पुराना है, एक ऐसा रिलीजन या फिर ऐसा धर्म है जो सदियों से चला आ रहा है, मोर देन 20-30,000 ईयर्स। अगर मैं नीलेश की डेटिंग लेता हूँ तो ऋग्वेद के कंसीविंग के टाइम से, तो और यहाँ पे ये डेट आ रहा है हिंदुइज्म का 1830 के आसपास, ये वर्ड को कॉइन किया गया है। वो इसको बड़े डिलिबरेटली यूज करते हैं और हमारी वीकनेस के ऊपर बिल्ड करके अपनी नैरेटिव को और वो स्ट्रांग बनाते जाते हैं। और बिकॉज कहीं ना कहीं इंडियन एकेडमिया में इज्म्स के बारे में बहुत अच्छे से नहीं पढ़ाते हैं। अभी इज्म्स के बारे में पर्टिकुलरली बोल रहा हूँ बिकॉज वी आर डिस्कसिंग दैट। इस तरह के बहुत सारे वेस्टर्न डिस्कोर्स हैं जिसको यूज करके पूरा एकेडमिक सेट किया गया है, और अगर हम उस नैरेटिव्स के कोर को नहीं समझेंगे तो हम अपने आप को भी समझ नहीं पाएंगे, बिकॉज वो टर्म्स ही यूज हो रहे हैं आपको सब्जेक्ट को एक्सप्लेन करने के लिए। तो अगर बताना है कि हिंदुइज्म सही है या गलत टर्म के फॉर्म में, तो पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि इज्म सही है कि नहीं। कम्युनिस्ट को बहुत अच्छे से पता है कि इज्म क्या होता है, दे वेरी वेल नो इट, बिकॉज ये आर्ट मूवमेंट्स वगैरह दे आर वेरी थॉरो टू इट। बट मुझे लगता है कि हमारे साइड के लोग थोड़ा आर्ट मूवमेंट्स या फिर क्या हुआ था, क्या पॉलिटिकल डिस्कोर्सेज हो रहे थे, उन सब में वीक रह जाते हैं और उस पर ये पैरासाइट की तरह चढ़ करके उसको अपनी नैरेटिव बहुत स्ट्रांगली बिल्ड करते हैं।
आप थोड़ा इसके ऊपर प्रकाश डालेंगे क्या कि ये जो इज्म के जिस तरह से किस तरह से इज्म अटैच करते हैं और उसको हिंदुइज्म में किस प्रकार से अटैच किया गया, इसका कोई टाइमलाइन या इस तरह की कोई चीज हो तो थोड़ा सा बताएंगे तो जो लोग सुन रहे हैं उनको ये सहूलियत रहेगी समझने में कि ये चीज आखिरकार है क्या, किस तरह से ये नैरेटिव बिल्डिंग होती है और किस तरह से किसी भी चीज में इज्म लगा के और उसको डीकंस्ट्रक्ट करके अपने हिसाब से सेट किया जाता है। बेसिकली जैसा मैंने एक्सप्लेन किया अभी कि इज्म वाज कुछ टर्म को कॉइन किया गया था टू एसोसिएट विद अ मूवमेंट, एक मूवमेंट को रिप्रेजेंट करने की कोशिश की जाती थी या फिर कोई कल्ट प्रैक्टिसेस थी, और इट वाज पॉपुलराइज्ड मेजरली इन यूरोप और अमेरिका में काफी पॉपुलराइज हुआ। अमेरिका में शुरुआत हो, अमेरिका में मेजरली और जितने फेमिनिज्म या फिर ऑक्सीमोरोनिज्म इस तरह के जितने मूवमेंट्स थे वो अमेरिका में पनप रहे थे, तो सबको इज्म ये ऐड करते गए। और इज्म आप एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है यहाँ पे, कितने लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा, हम कोई इस्लामिज्म इतने स्ट्रांगली नहीं बोलता है, इट्स ऑलवेज इस्लाम लेकिन आपके पास जुडाइज्म है, क्रिश्चियनिज्म नहीं है लेकिन जुडाइज्म एग्जिस्ट करता है। तो कहीं ना कहीं जिसको उस तरफ इंफीरियर देखते थे उसके साथ ये लोग इज्म ऐड करते थे क्योंकि उनको लगा एक मूवमेंट की तरह ही है, एक जो अभी रिसेंटली पनपा है और इसमें कोई पुराना सब्सटेंस नहीं है या फिर इसकी हिस्ट्री उतनी पुरानी नहीं जाती है या फिर ये उतना स्ट्रांग नहीं है। तो इस पर्सपेक्टिव में हमेशा वो वर्ड ऐड किया जाता था। जब इंडिया में ब्रिटिश आए, ब्रिटिश ने देखा कि यहाँ के, और बहुत पहले तो इनफैक्ट मैंने एक सर्वे को रेफर किया था 1911 का सर्वे, तो उसमें देयर वाज अ टर्म, बहुत इंटरेस्टिंग टर्म था, हिंदू मुसलमान। हिंदू मुसलमान कहने का मतलब उस समय ये था कि जो इंडिया में रहने वाले मुसलमान हैं उनके लिए भी हिंदू टर्म का इस्तेमाल किया जा रहा था। तो कहीं ना कहीं बहुत रिसेंट टाइम तक हिंदू बहुत ही इग्नो जियोग्राफिक टर्म होकर के रहता था। रिलीजन या फिर धर्म हमेशा सनातन धर्म ही था, सनातनी ही कहलाते थे यहाँ के लोग। बट उन्होंने 1830s में एक एफिडेविट का फॉर्मेशन हुआ था और एफिडेविट में हिंदू के साथ इज्म को ऐड कर दिया गया और पहली बार हिंदुइज्म एज अ वर्ड केम टू बी नोन फ्रॉम दैट टाइम। और बताया गया कि ये एक पर्टिकुलर रिलीजियस प्रैक्टिस को जो लोग फॉलो करते हैं दे विल बी हिंदूज एंड देयर रिलीजन इज हिंदुइज्म। सो दिस वाज टोल्ड टू बाय अस बाय द ब्रिटिशर्स ने हमको ऐसा बताया। लेकिन अगर हम अब यहाँ पे ब्रिटिशर्स या तो अपने ही लैंग्वेज को नहीं समझ पाए इंग्लिश, क्योंकि हिंदू के साथ इज्म ऐड नहीं हो सकता है, या फिर उन्होंने जानबूझ के डिलिबरेटली ऐसा किया विद अ पर्सपेक्टिव कि इसको भी एक अब्राहमिक आइडिया की तरह संकुचित करके रख दिया जाए ताकि आप डाइवर्सिफाई ना हो सके और आपका ओपन आर्किटेक्चर का सिस्टम कंप्लीटली किल हो जाए। ये तो मैं अभी बता नहीं सकता कि उन्होंने किस इंटेंशन से किया, लेकिन दो ही रीजन हो सकता है, या तो वो इज्म को नहीं समझे या फिर वो हिंदू को नहीं समझे, क्योंकि हिंदू और इज्म साथ साथ कभी नहीं चल सकते। और हाँ, और इसमें एक और चीज देखने वाली ये है कि जैसे मैंने अभी शुरू में कहा था कि इज्म किसी चीज में ऐड करते हो उसका बेस जो है वो नैरो हो जाता है, संकुचित हो जाता है। यस। इसी तरह से जैसे ही इन्होंने धार्मिक परंपराओं में इज्म लगाना शुरू किया तो इनको ये स्वतंत्रता मिल गई कि एक हिंदू के साथ इज्म लगा दीजिए और फिर बुद्धिज्म को अलग कर दीजिए, उसको बुद्ध प्लस इज्म कर दीजिए, जैन प्लस इज्म कर दीजिए, और ये सारी की सारी परिभाषाएं जो सारा का सारा जो है अलग थलग करने का जो प्रयोग है ये यहीं से आरंभ होता है। क्योंकि इसके पहले ये जो विविधताएं समझी जाती थी, सनातन की जो विविधताएं समझी जाती थी, उनको इन्होंने एक बाइनरी रूप देके अलग थलग करने का कार्यक्रम इसी इज्म के साथ आरंभ कर दिया। और हंसी की बात तब आती है जब हमारे शशि थरूर जैसे लोग ये कहते हैं कि साहब कि हिंदुइज्म तो विशाल है और हिंदुत्व संकुचित है, जबकि है इसका ठीक उल्टा। तो हिंदुत्व है वो शायद सनातन काल से चला आ रहा है, अनंत काल से चला आ रहा है, 24,000 25,000 तक की तो डेटिंग हो ही रही है आज भी। और हिंदुइज्म जैसा आपने कहा कि पहली बार जो शब्द उपयोग हुआ है इसका वो 1830 में हुआ है। तो आपने किताब पढ़ी है शायद, वही आया मैं हिंदू, शशि थरूर, और उसमें भी जो है वो पहले तो उसकी बात जब करते हैं तब तो विशालता बताते हैं हिंदू धर्म की,
और उसके बाद कहते हैं हिंदुत्व संकुचित है। ये एक पैराडॉक्स नहीं लगता है आपको? बिल्कुल कंप्लीटली, बिकॉज और वो किताब को पढ़ने के बाद मुझे ये लगा, शुरू में पढ़ के काफी अच्छा लग रहा था, एंड विद जैसे से मैं आगे बढ़ता गया मुझे लगा कि ये कंप्लीटली एक पॉलिटिकल एजेंडा के साथ एक किताब लिखी गई है, जिसका एक ही इंटेंशन था, इट वाज वेरी मच पॉलिटिक्स ओरिएंटेड। उसमें कोई डेप्थ नहीं था टू मेक पीपल अंडरस्टैंड कि हिंदुइज्म या फिर हिंदू धर्म क्या है। और जैसे हिंदुत्व का जहां तक कंटेक्स्ट है, लोग बोलेंगे कि इट वाज कॉइन्ड इन 1892, बट पॉइंट ये नहीं है कि हिंदुइज्म एज अ वर्ड कब कॉइन किया गया या फिर हिंदुत्व एज अ वर्ड कब कॉइन किया गया। मैटर क्या करता है कि ये एज एन आइडिया कब से एग्जिस्ट कर रहा है। अब अगर आपके पास नारीत्व बोल करके वर्ड नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि नारी विल नॉट हैव एन एडजेक्टिव। हर चीज का एक एडजेक्टिव होता है। तो त्वा का मतलब होता है नेस, इन द स्टेट ऑफ बीइंग। तो व्हेन यू ऐड, जब हम हिंदू के साथ त्वा जोड़ते हैं तो इसका मतलब हो गया आप हिंदू होने के स्टेट में हैं। और तो फिर हिंदू होने के स्टेट में कोई गलत कैसे हो सकता है? आप हिंदुइज्म कैसे फॉलो कर सकते हैं और आपके अंदर हिंदुत्व नहीं होगा? मतलब ये तो वही हिसाब हो गई कि पानी में से आपने हाइड्रोजन अलग कर दिया और अब बोला कि अभी भी तुम पानी हो। ऐसा हो नहीं सकता ना। आपके पास तो वो कंपोजिशन चाहिए ही जो हिंदुत्व का, वो कैरेक्टर के बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। और ये चेंज हुआ है विद द टाइम। अब जब 8th सेंचुरी 9th सेंचुरी में जब पारसीज को प्रोसिक्यूट किया जा रहा था, तो इंडिया ने उनको शरण दिया, इंडिया में उनको रिफ्यूज दिया गया था। और उस समय हिंदुत्व का कैरेक्टर था टू सेफ गार्ड। अब सेफ गार्ड होने के साथ साथ अब साथ में और भी इन्वेडर्स जब आते गए, हमारे ऊपर बहुत अत्याचार किया, बहुत सारे प्रोसिक्यूशंस हुए, बहुत कुछ हुआ है विद द टाइम। तो ऑब्वियस है हमको हमारे अंदर भी इवोल्यूशन होगा। हम तो खड़े नहीं रहेंगे कि आप आइए और हमें लूट करके चले जाइए। बहुत रेजिस्टेंस हुआ। तो वो जो हिंदुत्व शिवाजी ने अपनाया, वो आगे चल करके, या फिर मेरे हिसाब से शायद महाराणा प्रताप ने भी हिंदुत्व की ही डोर पकड़ी थी। और आगे जाकर के भी अगर हम गलत शक्तियों को अपोज करेंगे तो वो हमारा हिंदुत्व है। अगर आज भी सो कॉल्ड सेक्युलरिज्म एग्जिस्ट कर रहा है कंट्री लाइक इंडिया में, it is because of Hindus, or that is Hindutva for you. You're right. जिन लोगों को तत्व की समझ नहीं है वो हिंदुत्व नहीं समझ सकते। मैं बिल्कुल बिल्कुल exactly. और जो शब्द तत्व है वो तत्व सनातन के साथ साथ का, जब सनातन की उत्पत्ति हुई है तब से तत्व की शब्द उत्पन्न हुई है। अब सनातन के विशेषण को आप क्या कहेंगे? एडजेक्टिव सनातन का विशेषण जो है वो सनातन ही है। एग्जैक्टली। इसलिए जब आप सनातन शब्द प्रचलन में है तो सनातनत्व की आवश्यकता नहीं होगी। तो सनातन का जो तत्व है वो सनातन ही है। लेकिन जब आप एक नया शब्द गढ़ते हैं हिंदू करके, तब आपको उसके हिंदू के तत्व की बात फिर हिंदुत्व बोलना पड़ता है। जैसे आपने सही कहा, नारीत्व, पुरुषत्व, हिंदुत्व, किसी भी स्टेट ऑफ बीइंग जो है उसमें जो है ये तत्व उसका जो है वो तो अलग के तो उसका तत्व बनेगा। ये जो कोई भी थोड़ी बहुत भी आपके संस्कृत समझता है और संस्कृत नहीं भी समझे, जो कोई भी हमारे भारत की कोई भी भाषा समझता है वो इस चीज को समझता है। मुझे लगता है कि शशि थरूर जी और खासतौर से हमारे जो ये अरबी फारसी वाले लोग हैं, इनको ये चीजें समझ में आती नहीं, इसलिए इस तरह की ये अहमकाना बेवकूफियों वाली बातें करते हैं। अब इसी सिलसिले में कुछ और भी चीजें फिर वो जोड़ते जाते हैं। अब ये सारी की सारी एक ये जो स्वस्तिक वाली डिबेट शुरू हुई है वो भी इसी बेवकूफी पर आधारित है। जब आप सनातन परंपरा को नहीं समझेंगे और सनातन के तत्व को नहीं समझेंगे तो आप उसको कहेंगे कि साहब ये हिंदुत्व है। और हिंदुत्व जो है वो मिलिटेंट है और हिंदुइज्म है जो वो बड़ा पीसफुल है। इन मूर्खों को ये नहीं समझ में आता कि गीता जो है उसको ये किस में कैटेगराइज करेंगे। भगवत गीता हिंदुत्व में है या हिंदुइज्म में? और जिस अहिंसा की धारणा, जो पैसिफिस्ट आइडिया ये लोग अटैच करना चाहते हैं हिंदू धर्म के साथ में, सनातन धर्म के साथ में, वो पैसिफिस्ट आइडिया सनातन धर्म में कभी रहा नहीं। धर्म की रक्षा
शस्त्र अस्त्र यूज करके, शस्त्रों का उपयोग करके धर्म की रक्षा करना तो सबसे बड़ा धर्म है। इससे बड़ा तो कोई धर्म ही नहीं है, धर्म की रक्षा करना। धर्मो रक्षते रक्षिता, या जैसे अहिंसा की परिभाषा में कई बार कहता रहता हूँ, एक बार आपके अपने दर्शकों के लिए पुनः गीता का जो 18वें अध्याय का 17वां श्लोक है वो पुनः उसको यहाँ पे बता देता हूँ। यस्य नाहंकृतो भावो बुद्धिर यस्य न लिप्यते, जिसके अहंकार का भाव नहीं है और जिसकी बुद्धि जो है उस कर्म में लिप्त नहीं है, हत्वा स इमान लोकान न हन्ति न निबध्यते, वो यदि किसी का हनन करता है, किसी का वध करता है, तो न तो वो उसका हनन कर रहा है और न वो इस कर्म से बंधित हो रहा है। ये स्वयं भगवान कृष्ण कह रहे हैं गीता में। और अहिंसा की परिभाषा यही है कि अहिंसा मानसिक होती है। अहिंसा जो फिजिकल नॉन वायलेंस एक्सट्रीम टाइप का जो आपके बौद्ध संघों ने जिस प्रकार प्रचारित किया, वो कभी नहीं रहा। और ऐसी बात नहीं है कि बौद्धों ने भी अस्त्र शस्त्र नहीं उठाए, नहीं। ऐसी बात नहीं है कि जैन धर्मावलंबी हमारे यहाँ राजा रहे हैं और उन्होंने भी अस्त्र शस्त्रों का उपयोग किया है, परित्याग नहीं किया है। तो ये जो एक अहिंसा की जो परिभाषा आई है आपके हमारे 1920 के आसपास से, वो एक कमजोरी का परिचायक बनी है हमारे सनातन धर्म का। और ये अत्यंत आवश्यक है कि इस कमजोरी को हम दूर करें, जनता में जो एक सही नैरेटिव है, जो सही विमर्श है, जो सत्य विमर्श है, उसका प्रचार प्रसार करें। राइट। तो आप जो शशि थरूर की पुस्तक का आपने पढ़ी है, उस पर और कुछ कहना चाहेंगे आप? मैं तो, मेरा डायरेक्ट ओपिनियन यही है इस पुस्तक के बारे में। शुरुआत काफी अच्छी होती है, उन्होंने बहुत सारे पॉइंट और मैं भी एग्री करता हूँ जिस तरह से उन्होंने बहुत सारी चीजों को डिफाइन करने की कोशिश किया है। बट विद द मोमेंट जैसे वो हिंदुत्व के अंदर घुस जाते हैं और उसको जो डेमोनाइज करने की पूरी कोशिश की गई है, विच जो अपने आप में कुछ और नहीं बल्कि एक पॉलिटिकल एजेंडा ही हो सकता है और कुछ नहीं हो सकता है। क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट को प्रॉब्लम नहीं था हिंदुत्व से, तो ये शशि थरूर कौन है हिंदुत्व पे? मतलब मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट भी धर्म गुरु हो गए बहुत बड़े या बहुत कुछ, बट लीगल प्रोस्पेक्ट में अगर देखा जाए तो अगर डायरेक्शन किसी को देना है, अगर सुप्रीम कोर्ट गुरु नहीं है तो शशि थरूर भी गुरु नहीं है। ऐसे केस में तो हम सुप्रीम कोर्ट की बात को ही मानेंगे, जहां पे उन्होंने हिंदुत्व को काफी जेन्युइन ठहराया है, वे ऑफ लाइफ की तरह एक्सप्रेस करने की कोशिश की है हिंदुत्व को भी सुप्रीम कोर्ट ने अपने डायरेक्टिव में। और तो उनकी किताब काफी मेरे हिसाब से काफी कॉन्ट्राडिक्टरी है। फर्स्ट हाफ दूसरे हाफ को कॉन्ट्राडिक्ट करता है, क्योंकि मेरा ये मानना है, या फिर इनफैक्ट ट्रुथ ये है कि हिंदुत्व का मतलब है हिंदुइज्म को फॉलो करना। आप हिंदुइज्म फॉलो करें तो हिंदुत्व ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो आप एक समय बता रहे हो कि हिंदुइज्म इतना ग्रेट है, उसके बाद आप बोल रहे हो कि हिंदुत्व दैट इज इन स्टेट ऑफ बीइंग हिंदू का मतलब डेमन होना है, ये कैसे हो सकता है? तो उनकी बुक आधी किताब अपने आप में एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट करती है। तो दो अलग अलग डायरेक्शन में जाने वाली किताब है ये बिल्कुल आपने सही बताया। तो आज का जो ये विषय है इसको हम यहीं पर समाप्त करते हैं। और दर्शकों को ये मैं और बताना चाहूंगा कि जब ये पुस्तक आई थी और हिंदुइज्म वर्सेस हिंदुत्व का ये इन्होंने एक विमर्श आरंभ किया था शशि थरूर जी ने, उस समय हमारे जयपुर डायलॉग्स 2018 होने वाला था। तो हमने इन्हें इनवाइट किया, इनको आमंत्रण भेजा कि आप आए। वहाँ डेविड फ्रॉली जी जो बहुत लब्ध प्रतिष्ठित स्कॉलर है सनातन धर्म के ऊपर और सनातन धर्म के विषयों को न सिर्फ समझते हैं बल्कि उनका जो है वो एक अनुभूति परक योग में भी उनका दखल है। और वो ऋषि परंपरा से भी हैं, रमण महर्षि की ऋषि परंपरा से भी हैं। तो क्या आप उनके साथ चर्चा करें, तो उन्होंने पहले उसको मान लिया
और हाँ कर दी, कंफर्म कर दिया, और इवेंट से एक हफ्ते पहले तक कंफर्म करते रहे। फिर अचानक वो कहते हैं कि साहब मैं तो व्यस्त हो गया और मुझको कोई पार्टी ने काम बता दिया, मैं तो बेंगलोर जाना पड़ेगा। भाई हमने कोशिश की कि भाई ये सब एडवर्टाइज हो गया है, हमने इसके फ्लायर्स बना दिए, सब जगह बता दिया, लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं कि एक स्कॉलरली डिबेट होगी डेविड फ्रॉली जैसे स्कॉलर के और आप जैसे महान इंटेलेक्चुअल के बीच में, तो आप कोशिश करें। लेकिन फिर उन्होंने बिल्कुल उसको कहा कि साहब मैं तो नहीं आ सकता। कोई बात नहीं, यहाँ तक ठीक था, भाई मजबूरियां हो जाती हैं, नहीं आती। लेकिन उसी दिन वो बेंगलोर लिट फेस्ट में मौजूद थे। तो आप ये देख सकते हैं कि जो हिंदुत्व और हिंदुइज्म में जो विभेद कर रहे हैं, उनका खुद का जो कन्विक्शन है वो कितना मजबूत है कि वो एक डिबेट में सामने आने में हिचकते हैं। वैसे आज का जो उनका ट्वीट है, मैंने पुनः उनको वैसे मैसेज भेजा है कि इसके ऊपर आप मेरे से ही कर लीजिए, चलिए डेविड फ्रॉली साहब नहीं, मेरे से ही बातचीत कर लीजिए, क्योंकि पूरी चीज इतनी ज्यादा अपसर्ड और इतनी मूर्खतापूर्ण है। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि शायद इसमें भी वो आगे आएंगे नहीं। चलिए देखते हैं, अभी तो जल्दी है। बहुत बहुत धन्यवाद आवास। धन्यवाद। बहुत अच्छे तरीके से आपने इस पूरे विषय को स्थापित किया। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।